तन्वी गुप्ता जी, ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब से मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है तब से मैं बहुत असमंजस में हूँ। शरीर के पिताजी ने बचपन में सिखाया था कि पराधीन सपने हो सुख नाही, किसी भी प्रकार मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से किसी पे भी निर्भर नहीं होना। परंतु पिताजी के शरीर छोड़ने के पश्चात जब मैं बिल्कुल असहाय थी तब प्रभु के अलावा किसी ने बल नहीं दिया। अब जब आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो पतिदेव कहते हैं कि मुझ पर निर्भर रहो। महाराज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पतिदेव के रूप में या कैसे निर्भर उन पे रहे या कैसा इसको भाव को। पति की अनुकूलता भी देखनी है और अपनी सामाजिक व्यवस्था भी देखनी है। कल पति के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाओ और वो स्वभाव में आपके प्रति प्रतिकूलता ले आए तो फिर आप असमर्थ हो जाएंगे। और अभी आप समर्थ हैं, कमा रहे हैं। पर गुरु जी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो प्रभु के अलावा कोई भी नहीं था। तो हमें ये लगता है कि जो अपनी सामाजिक व्यवस्था आपने बनाई है उसे भंग नहीं करना चाहिए और पति को अनुकूलता भी देनी चाहिए। दोनों बातों का सामंजस्य बैठा दीजिए कि पर हम ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी जो दिनचर्या कर रही हैं जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति होती है आप उसे छोड़ दें, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। आजकल ऐसी बातें माननीय नहीं हैं। जैसे मान लो पत्नी अच्छी सर्विस कर रही है, अच्छा व्यापार कर रही है, अच्छी नौकरी कर रही है, अगर पति कहता है कि बंद कर दो तो आज अनुकूलता दे सकते हैं, कल उनके स्वभाव में प्रतिकूलता आ गई तब फिर अपने को बड़ी परेशानी आ जाएगी। अगर अपने कर रही हैं तो फिर करना चाहिए और नहीं कर रही उनके अनुकूल है तो फिर प्रतिकूलता सहकर भी उनको अनुकूलता देनी चाहिए। पर यदि आप कर रही तो आप करते रहिए और पति की अनुकूलता भी बनाए रखिए। पति की अनुकूलता भी, धर्म से चलिए, पवित्र आचरण रखिए और खुद अर्थ कमाइए, पति की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी, मुझे बार बार अपने पूर्व पाप कर्म को देखकर लगता है कि मुझ जैसे नीच को श्री जी क्यों स्वीकार करेंगे। महाराज जी, हाँ, पूर्व पापों का ऐसा चिंतन करके हृदय में जलन करने से उस पाप का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। कृतम स्मर शास्त्र आज्ञा करता है कि अगर आप गलत किए हो उसका बार बार स्मरण करके जलन पैदा हो रही, मेरे से गलती क्यों हो गई, तो उस पाप का नाश होता है। और हम पतितों को ही पावन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पतितों को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अस्पताल बने ही होते हैं बीमारों के लिए, नहीं बने होते। वो स्वस्थ पुरुषों के लिए नहीं होते हैं, बीमारों के लिए होते हैं। तो भगवान की शरणागति है ही है पतितों के लिए। भगवान का नाम पतित पावन दीन बंधु करुणा वरुणालय। तो अगर हम पतित हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम पतित पावन है। अगर हम दीन हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम दीन बंधु है। हम आर्त हैं, दुखी हैं तो आर्त हरण भगवान हैं हमारे भगवान के संबंध हैं। इसलिए हमें ये उत्साह रखना चाहिए कि हम जैसे भी हैं भगवान के शरण में हैं और भगवान के लायक हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम चाहे जितना पतित हो जाए लेकिन हम भगवान के लायक हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा निकृष्ट आचरण कर बैठे पर वो कहेगा तो अपने बाप का ही नाम, तो हम हैं तो भगवान के ही, हमारे अंश ही तो भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही तो जीव है, तो हम भगवान के ही अंश हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गए तो हे भगवान हमें क्षमा करो या दंड दो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये पक्की बात है, हम श्री जी के शरणागति के लायक हैं, क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं इसीलिए हम शरण में हो रहे हैं। तो ये हमारी शरणागति पक्की स्वीकार करते हैं। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, भगवान की शरण में आ जाए। भगवान कह रहे कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। करोड़ विप्रों के मारने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान कह रहे हैं जो नर होई चराचर द्रोही, पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो,
आवे सब है शरण तक मोही। भयभीत होकर भगवान के शरण में आ गया कि हे भगवान, अब आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान उसे प्राणों के समान रखते हैं। जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भगवान है वो। इसीलिए भगवान है कि नीच पतित दुराचारी को भी गले लगाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। जो पहले पाप करते रहे वो भगवान की शरण में हुए तो महात्मा बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे, वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त कर लिए। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की महिमा है कि हम पतितों को भी वो पावन कर देते हैं, हम दीन जनों को भी वो गले लगाते हैं, हम असमर्थ असहाय को भी वो सहायता करते हैं। हम वो अगर देखें, हमारी तरफ देखें, तो हमारा कभी कल्याण ना हो। वो हमारी तरफ ना देखकर अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने प्रभाव की तरफ देखते हैं, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। रवि मोटवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें जिन महापुरुषों से गुरु मंत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है वो हमारे जन्म से पूर्व निर्धारित होता है या हम स्वयं चयन? नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो वो संत महापुरुषों का सानिध्य प्रदान करते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हमारे पूर्व कर्म से नहीं मिले हैं, ये संत भगवान का जो साक्षात्कार है, ये भगवान की कृपा से हुआ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर दया करते हैं, तो जिस दया से हेतु की कृपा से हमें मानव देह दिया, उसी हेतु की कृपा से हमें साधु संग मिल जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है। अगर साधु संग का निर्वाह कर ले जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। जिसे संत संग मिल गया, उसकी मति गति कीर्ति सब सुरक्षित हो जाती है। पर यदि उसको स्वीकार कर पावे तो संतों की वाणी को अपने आचरण में उतारना ही संतों के संग का लाभ लेना है। अगर संतों के वचनों को अपने आचरणों में ना उतार पावे तो फिर क्या लाभ। थोड़ी देर बैठे, यहाँ का वायुमंडल सतोगुण है, इसके बाद चले गए, फिर वही माया, फिर वही रजोगुण। अगर हम उनकी बात पकड़ ली तो संसार में रहते हुए भी हम असंग रहेंगे, जैसे जल में कमल का फूल रहता है। आप देखो, बिल्कुल जल रहित, और जल में ही पैदा हुआ है, जल में ही रह रहा है। ऐसे संसार में ही पैदा हुए, संसार में ही रहे, पर अनासक्त, असंग, भगवान के चिंतन से परिपूर्ण, कोई भी पापाचरण जीवन में नहीं। ये सब संत संग का प्रभाव होता है। तो जब हरि द्रवित होते हैं तो संत संग देते हैं। ये पूर्व जन्म से निर्धारित नहीं है कि हमको अब इस जन्म में संत संग मिलेगा, नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक मंदिर के सेवायत हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भक्तजन बहुत सारे अपनी सुविधा अनुसार संस्कार का चयन करके मार्ग पूछते हैं, मतलब जो नवीन पीढ़ी है पूजा की या संस्कार हाँ, की। मार्ग सुविधा अनुसार नहीं होता, मार्ग शास्त्र अनुसार होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होती है, रुचि अनुकूल नहीं। रुचि अनुकूल मनमानी तो भोगाचरण होते हैं। जो भगवद आचरण है वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार होते हैं, और उसी के अनुसार चलने से हमारा मंगल होगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार चलेंगे तो हमारा मंगल होगा। भी अपनी सुविधा अनुसार पूछते हैं तो उनको कौन सा ऐसा ग्रंथ या शास्त्र का उदाहरण दे? सबसे बड़ी बात है कि जो ऋषि मुनि बोले वो तो भगवान की कृपा से बोले। स्वयं भगवान जो बोले वो गीता जी है। स्वयं भगवान जो है वो गीता जी है। अगर गीता शास्त्र का स्वाध्याय करे तो उसमें कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। और जब हम गीता की टीका पढ़ेंगे तो महापुरुषों ने बड़ी सुविधा कर दी है, उसकी बड़ी व्याख्या कर दी। जैसे पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है, साधक संजीवनी, संपूर्ण शास्त्रों का सार उसमें गीता व्याख्या में कर दिया है। तो पढ़ना चाहिए, और सरल भाषा में रामचरितमानस है, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा क्या आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए, ये गीता और रामचरितमानस
और सरल भाषा में 18,000 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण। और तो फिर वेदांत हैं, शास्त्र हैं, पर अगर इन 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करे, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी, तो सम्यक रास्ता मिल जाएगा परमार्थ में। जीवन के जो व्यवहारिक संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, इसमें भी सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार नहीं, इसमें ब्रह्म ऋषियों के वाक्य प्रमाणित है। जो ब्रह्म ऋषियों ने, जो महान पुरुषों ने एक परंपरा रखी है, इतने वर्ष में ऐसे ऐसे, तो वैसे ही करना चाहिए। आजकल ये मनमानी चल गया है कि ब्याह के समय 1-2 दिन 3 दिन यज्ञोपवीत पहले करवा लिए और फिर उतार के टांग दिए, तो बुद्धि भ्रष्ट है और सतमार्ग का अनुसरण नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें इस बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ, जैसे बहुत सी स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों को, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, इन स्मृतियों में इन छोटी छोटी बातों को बहुत खोल खोल करके कहा गया है। जैसे पाराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, और भी शास्त्र हैं। अब जैसे गीता प्रश्न में आप जाइए, आप कह दीजिए यज्ञोपवीत संस्कार के लिए हमको कौन सी वाणी, तो वो खुद अपने आप आपको दे देंगे, ये यज्ञोपवीत संस्कार की वाणी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारी पूर्व परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को हम तोड़े ना, तो शास्त्रों के अनुसार ही परंपरा चली आ रही। 8 से लेकर के जो 12-13 वर्ष तक का ब्रह्म ऋषि बालक है, उस बालक की जो है सांगोपांग यज्ञोपवीत पर ये सब गुरुकुल में होते थे। समाज की समस्या यही है कि एकल परिवार होने के कारण ये सब विलुप्त होती जा रही है। हाँ, नहीं, अब वर्ण आश्रम की मर्यादा को मानना कठिन हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ण आश्रम की मर्यादा को मानना कठिन हो रहा है, तो फिर शास्त्र का कैसे संयम लागू होगा। और जो हमारी प्रथम मर्यादा है ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, संन्यास ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 जो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में पहले ही खराब हो चुकी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो दलित दुराएं चली है, जो अमंगलकारी कृत्य चले हैं, तो अब वो क्या शास्त्र को मानेंगे। जिनकी बुद्धि पवित्र होना चाहिए इस अवस्था में, इसी अवस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो व्यभिचार परायण है, जो व्यसन परायण है, वो शास्त्र आज्ञा का कैसे पालन कर सकते हैं। शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए तो पहला ही सूत्र है कि जन्म से लेकर के जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। सबके लिए है, ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए है, गृहस्थ आश्रम फिर द्वितीय है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। तो यहाँ पहली सीढ़ी, नींव ही खराब हो गई। ब्रह्मचर्य ही कोई नहीं रहना चाहता, सब अपने अपने मनमानी विचार में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में मोबाइल है, गंदी बातें सीख गए हैं, किसी न किसी प्रक्रियाओं के वो ज्ञाता बनकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। तो पहला ही आश्रम, पहली ही वर्ण व्यवस्था, तो कैसे शास्त्र तो तब लागू हो जब उनके सिद्धांतों को आप पालन करें। उनकी शुरुआत ही खराब हो गई। माता पिता के प्रातः काल उठ करके भगवान चरण छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माता। आजकल बच्चों में कहाँ संस्कार है, जवाब देते हैं माता पिता को, उल्टा जवाब देते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। जहाँ विद्या विनय देने वाली होती है, वहाँ अभिनय और उद्दंडता दिखाई देती है नवीन बच्चों में। जो नवीन बच्चे हैं उनमें विनय नहीं दिखाई देता, उनमें उद्दंडता दिखाई देती है। तो शास्त्र आज्ञा का पालन कोई विरला ही कर पाएगा, और जो शास्त्र आज्ञा का पालन करेगा वही महापुरुष बन सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही हमारे समाज सेवक बन सकता है। नहीं तो समाज सेवक के रूप में समाज का शोषण होता है, सेवा कहाँ होती है। सेवा तो एक दिखावा होता है जो बाहरी होती है, और शोषण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये है, जो गलतियां हो गई, इसको सुधार कैसे करें? पहले गलती पता चले कि कौन सी गलती जो है। आज के बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, हाँ, सत्संग के द्वारा हो सकता है। यदि हम साधु संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, और अपने गलतियों को, जिनको हम जानते हैं गलती है, उनको नियम लें कि हम दोबारा नहीं करेंगे, तो सुधार हो सकता है। यदि साधु संग नहीं, तो शास्त्रों की बातें, सतमार्ग की बातें सुनने में ही नहीं आएंगी, समझने में ही नहीं आएंगी। जैसे अभी कुछ वातावरण में सुधार शुरू हुआ, जैसे हजारों लोग आकर के कहते हैं कि हमारा जीवन
परिवर्तन हुआ, आपके वचन सुने, परिवर्तन हुआ, तो अगर वो साधु संग ना सुने, सत्संग ना सुने, तो उनका परिवर्तन कैसे होता? तो साधु संग से और शास्त्र स्वाध्याय से और मानी हुई जो हमारी गलती हुई है कि हमने ये गलती किया है, उसको आजीवन नियम ले ले कि दोबारा हम ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे, अब लो नशानी अब ना नशइयों, और नाम जब भगवान का करने लगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके अंदर ऐसा बल आएगा कि वो गलतियों को रौंद करके अच्छाई पर, सद्गुणों को वो स्वीकार कर लेगा, पर बिना साधु संग के नहीं हो सकता।